हेलो एवरीवन, बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन से हम एक सेंटेंसेस का टॉपिक लेके चल रहे थे, टेंसेस का टॉपिक लेके चल रहे थे। कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर प्रोनाउन की प्रैक्टिस सेट करा दीजिए, तो मैं प्रोनाउन से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस ऐसे लेके आया हूँ जो हर एग्जाम के लिए बेनिफिट है, जो हर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आप इनको करेंगे तो आपको प्रोनाउन में 70 to 80% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं, चलिए पहला सेंटेंस देखिए। The committee were divided in its opinion regarding this issue. सेंटेंस नंबर पहला है The committee were divided, कमेटी बांट दी गई in its opinion regarding this issue. कोई इशू है, उसके रिगार्डिंग कोई गलती हुई है, कोई फॉल्ट हुआ है, कोई इशू हुआ है, उसके रिगार्डिंग हमने कमेटी बांट दी गई। तो जब कमेटी बांटी, अब देखिए यहाँ पर कमेटी एक सिंगुलर नहीं कर रहा है। अगर कमेटी कोई एक डिसीजन लेती है, वो पूरी कमेटी होती है और डिसीजन उनका एक होता है, तो वहाँ पर वो सिंगुलर रेफर करता है। लेकिन यहाँ पर कमेटी को डिवाइड किया गया है, जो कमेटी है उनको डिवाइड किया गया है। तो जब कमेटी को डिवाइड किया गया, एक कमेटी दो, इस तरीके से कमेटी डिवाइड कर दी गई, तो यहाँ पर ये प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल लेगा, तो कमेटी वर डिवाइडेड इन। जब ये कमेटी प्लूरल है और कमेटी में लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनमें काम करने वाले होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर कमेटी प्लूरल है, तो यहाँ पर देखिए वर के साथ कमेटी प्लूरल हुआ तो वर आया, और कमेटी अपने लिए जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लेगी वो इट नहीं लेगी, वो क्या लेगी? देयर लेगी। सेंटेंस कैसे बनेगा? द कमेटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस इश्यू। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा देखिए, डियर स्टूडेंट्स एंजॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज। प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या करना है? आपको एंजॉय करना है। कब करना है? ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान आपको एंजॉय करना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपको मैंने प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाया था तो आपको उसमें बताया था, अगर आपको ये टॉपिक प्रोनाउन क्लियर नहीं है तो आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में ओपन करिए, प्रोनाउन का टॉपिक निकल आएगा। प्रोनाउन में आप सारी चीज़ें देख लीजिए, वहाँ पे मैंने डाल रखी है प्रोनाउन टॉपिक में A to Z सारी चीज़ें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो एंजॉय होता है ना, डियर स्टूडेंट, एंजॉय जो वर्ड होता है वो क्या होता है? जैसे एक एंजॉय वर्ड है ना, अवेल है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है ना। इस तरीके से ये जो वर्ड है ये क्या है? एंजॉय। ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। और इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट जरूर लेंगे, अपने बाद ऑब्जेक्ट जरूर लेंगे। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेंगे। किसको लेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसका सब्जेक्ट होता है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए जो स्टूडेंट्स है, अब क्या करना है, एक बताया जा रहा है कि भाई जो स्टूडेंट्स हो, आप हॉलीडेज जो है छुट्टियों के दौरान एंजॉय करो। तो मैंने आपको बताना चाहता हूं कि देखिए एंजॉय रहा, अवेल रहा, प्रेजेंट रहा, एब्सेंट रहा, एड्रेस रहा, ये वो वर्ब होती हैं जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, या इनको आप ऐसे कह सकते हो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, है ना। इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। क्या लेती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डियर स्टूडेंट्स एंजॉय के बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या लेगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। और यहाँ पे बन जाएगा आपका योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। डियर स्टूडेंट्स एंजॉय योर सेल्फ्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ये सेंटेंस सही तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से जैसे एंजॉय है, अवेल है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इस तरीके से यहाँ पे ये लेती हैं। देखिए नेक्स्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विद वन अनदर इन दिस मैटर। अब क्या कह रहा है? इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट करना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए आपस में, विद वन अनदर। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, वन अनदर जो दिया रखा है, तो देखिए वन अनदर और ईच अदर, मैं आपको बताता हूँ, ईच अदर दो के लिए आता है और वन अनदर दो से अधिक के लिए आता है। जब भी कभी भी बात हो रही हो दो की तो आप ईच अदर लगाएंगे, और दो से अधिक की बात हो रही हो तो आप लगाएंगे वन अनदर। तो इसमें क्या गलती है? देखो यहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईच अदर, ईच अदर आ जाएगा।
इन दिस मैटर, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दोज टू कंपनीज ऑलवेज हेल्प वन अनदर, वही वाली बात है, दोज टू कंपनीज, कितनी कंपनी है, दो कंपनीज, ऑलवेज हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, तो यहां पर वन अनदर आया है, जबकि क्या आना चाहिए, ईच अदर, ईच अदर, है ना। क्यों आई, क्योंकि दो कंपनी के बारे में बात हो रही है, यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही थी, इसलिए ईच अदर आया था, यहां पर दो कंपनी के बारे में बात हो रही है। देखिए नेक्स्ट, शी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने क्या कहा, उसने ये शी अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, तो उसने फायदा उठाया, किसका उठाया, मौके का लाभ उठाया। अवेल का मतलब होता है लाभ लेना, तो शी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था अवेल क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शी का क्या होता है, हरसेल्फ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी अवेल्ड herself ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने खुद अपॉर्चुनिटी का, मौके का फायदा उठाया। नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई नहीं, एक भी नहीं, कोई किसी ने भी नहीं, है सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स, लड़के हैं बहुत सारे, उनमें से किसी ने भी अपना रिकॉर्ड सबमिट नहीं किया, जमा नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी कभी भी नाइदर, आइदर, नन, एनी, है ना, ईच, इस तरीके के शब्द आए, ये प्रोनाउंस होते हैं, और इनके बाद हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, हिज आता है, क्या आता है, हिज आता है। अगर यहाँ पर देखिए बॉयज है इसलिए हिज आया है, अगर गर्ल्स होता तो हर आता, गर्ल्स होता तो हर आता, और अगर कोई कॉमन होता जैसे नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हिज आता। दोबारा समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर नाइदर ऑफ द बॉयज दे रखा है, जेंडर क्लियर है, तो आप हिज लगाएंगे। नाइदर ऑफ द गर्ल्स होता तो हर लगाते, लेकिन अगर नाइदर ऑफ द टीचर्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, इस तरीके से होता है, नाइदर ऑफ द इंजीनियर्स, तो यहाँ पर नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होता तो भी हिज आता, क्योंकि मेल को प्रेफर करते हैं। जब कॉमन नाउन आते हैं तो हम लोग मेल को प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर हिज आएगा, हिज रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट देखिए, एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट, जब भी कभी भी एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट्स आ जाता है, शुड नॉट देयर, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एवरी सिंगुलर होता है, यहाँ पर आएगा हिज, क्या आएगा, हिज। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड नॉट हिज ड्यूटी, शुड नॉट डू है यहाँ पे, डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट देखिए, शी हेल्प्ड एवरीवन, उसने हर एक की सहायता की, ऑफ दोज बॉयज, उनमें से जो लड़के थे उसमें से हर एक की सहायता की, इज डूइंग देयर वर्क, जो काम कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या देखिए, एवरीवन आ गया, उन लड़कों में से हर एक, उसने सहायता की है उन लड़कों में से हर एक की, इज डूइंग देयर वर्क, जो काम कर रहे थे। तो देखिए एवरीवन के लिए क्या आएगा, यहाँ पर हिज आएगा, क्योंकि बॉय की बात हो रही है ना, एवरीवन ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों में से हर कोई, तो यहाँ पर हिज आएगा। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए एवरीवन अनाउंस्ड, हर एक ने क्या किया है, अनाउंस्ड किया है। अब देखिए जो वंस आ रहा है, यहाँ पे जो प्रोनाउन अपने के लिए वंस आ रहा है, तो वंस आता है वन के लिए, वंस किसके लिए आता है, वन के लिए आता है। तो यहाँ पर देखिए वंस वन के लिए आता है, जबकि एवरीवन दे रखा है, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर हिज लगाइए। एवरीवन अनाउंस्ड हिज प्लान्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस, है ना, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस, मैं इस तरीके का उसके साथ व्यवहार, गंदा व्यवहार नहीं करता, अलग व्यवहार नहीं करता। तो देखिए कभी भी इस तरीके का सेंटेंस आए, इफ आई वर, है ना, ठीक है, उसके बाद में इफ आई वर, तो यहां पर हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। अगर कभी भी सेंटेंस इस तरीके का दे रखा हो, इफ ही वर, तो यहां पर आई आएगा, अगर वो मेरी जगह होता, है ना, इफ शी वर यू, अगर वो तुम्हारी जगह होती, इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता। तो इस तरीके के सेंटेंस में यहाँ पर गलती है, देखिए हिम नहीं आएगा, यहाँ पर ही आएगा, बाकी का सेंटेंस सही है।
तो मैंने ये 10 सेंटेंसेस करा दिए, लेके चलता हूँ 5 सेंटेंसेस और नेक्स्ट स्लाइड पर 5 सेंटेंसेस और दे रखे हैं आपके। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी इज नॉट अ जेंटलमैन, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बिटवीन दे रखा है, बिटवीन है एक प्रपोजिशन। बिटवीन क्या है, एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन चाहे तो शुरुआत में आया हो, चाहे लास्ट में आया हो, चाहे मिडिल में आया हो, वो कहीं पर भी आया हो, वो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। कौन सा केस लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है, या आप ऑब्जेक्ट सही है। तो देखिए बिटवीन के बाद यू तो ठीक है, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी होता है और इसका ऑब्जेक्ट केस यू ही रहता है। लेकिन आई सब्जेक्टिव केस है, जबकि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी। तो बिटवीन यू एंड मी द सेक्रेटरी इज नॉट अ जेंटलमैन। तो यहां पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू एंड मी, आई की जगह पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। हर एक को अपनी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए और सिंसियरली करनी चाहिए, है ना। तो देखो ऑनेस्टली और सिंसियरली दे रखा है, और वहां पर वन दे रखा है, और ये मेरी वर्ब है। यहां पर वन के लिए योर न आकर वंस आएगा। क्या आएगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, क्या आ जाएगा, योर ड्यूटी ना होकर वंस ड्यूटी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही। तो देखिए यहां पर जो लाइक है ना, ये प्रपोजिशन है। क्या है, एक प्रपोजिशन है। दोबारा देखिए सेंटेंस, गुड स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या है, शुड स्टडी रेगुलरली। अच्छे विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, सही तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, रोजाना रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। लाइक यू एंड ही, जिस तरीके से तुम पढ़ते हो। तो इस सेंटेंस को अगर मैं यहां से इस वाले पार्ट को यहां से थोड़ा सा हिडन करके अगर पीछे रख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। गुड स्टूडेंट्स शुड स्टडी रेगुलरली, अच्छे विद्यार्थियों को रेगुलरली स्टडी करनी चाहिए। लाइक किस तरीके से, यू एंड ही, जिस तरीके से तुम और वह करता है। तो यहां पर लाइक एक प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये तो सही है, लेकिन एंड के बाद ये नहीं आएगा, हिम आ जाएगा। सेंटेंस बनेगा, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड हिम शुड स्टडी रेगुलरली। आप इस पूरे पार्ट को लास्ट में भी रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यू ही एंड आई आर सेलिब्रेटिंग द पार्टी। तुम, वह और मैं पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए जब भी कभी भी इस तरीके का प्रोनाउन में 3 प्रोनाउन या 2 प्रोनाउंस आते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, यानी गुड सेंस होता है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं गुड सेंस के लिए 2 3 1, और बैड सेंस के लिए यूज करते हैं 1 2 3। तो देखिए 2 3 1 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यहां पे क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अगर ये उल्टा सीधा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन है, और इसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, क्योंकि ये प्लूरल है, यू ही एंड आई। अगर ये उल्टा होता, जैसे यू आई एंड ही होता, तो गलत हो जाता। तो इस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेटिंग द पार्टी, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर ये ऐसे होता, सेलिब्रेटिंग द पार्टी लेट नाइट, है ना, यू ही एंड आई आर सेलिब्रेटिंग द पार्टी लेट नाइट, तो ये बैड सेंस में चला जाता। तो बैड सेंस में इसका फॉर्मूला बनता 1 2 3, यानी 1 आई यू एंड ही, इस तरीके से बनता। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ओनली यू एंड हिम। देखिए ओनली यू एंड हिम, केवल तुम और वह कैन डू दिस वर्क, इस वर्क को कर सकते हो। तो ओनली यू एंड ही। अब देखिए यहां पर एंड से जुड़ा है, सब्जेक्ट है, और ये तो यहां पर हिम, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ओनली तुम एक सब्जेक्ट है, और यहां पर भी सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है। तो कंजंक्शन जो है वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, प्रपोजिशन को इस तरीके से जोड़ता है। तो आप लोग यहां ध्यान रखिए कि यहां पर ये सब्जेक्ट है, कौन सा केस है, सब्जेक्ट केस है, तो यहां पर भी एक सब्जेक्ट केस आएगा,
ये कैसे बनेगा, ओनली तुम और वह, ओनली यू एंड ही कैन डू दिस वर्क फास्ट। तो इस तरीके से ये मैंने 15 सेंटेंसेस आपको बताए हैं जो स्टूडेंट्स प्रोनाउन का चैप्टर कर आए हैं। इस वीडियो से मैंने जो पढ़ाई है, वीडियो जो डाल रखी है प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिए, तो आप इनको ईजिली कर सकते हो। मैंने सिलेक्टेड 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो हर एग्जाम्स के लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। जब तक बने रहिए, मेहनत करते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।